हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम के लिए और आपके एएओ पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके डिटेल प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जो ये वैकेंसी है, इससे रिलेटेड जानकारी आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ के लिए आपको यहाँ पर जोन, स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद स्पेशलिस्ट एग्री असेस्ड ऑफिसर मींस एएओ पोस्ट के लिए भी पैन इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है, इनके लिए आपको आवेदन यहाँ पर करना है। अब आपसे कहा गया है आप केवल एक ही पोजीशन के लिए, या तो ग्रेड ओ पोस्ट के लिए या आप एएओ पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, जो ये वैकेंसी दी गई है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, जो कि आपके फ्रेंड्स जैम की वैकेंसी है, उनमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए स्टेट, रीजन और आपकी लैंग्वेज दी गई है। जबकि एओ की वैकेंसी जो है वो पैन इंडिया है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। पर अगर आप आवेदन कर रहे हैं जैम के लिए तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको लिखना, पढ़ना, बोलना आपको आना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आपको एक वैलिड डोमेंशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो है शो करना होगा उस स्टेट या रीजन का। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जिस भी आप यहाँ पर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रेंड्स एलबीटी कंडीशंस को एक बार चेक जरूर कर लें। इसके लिए फ्रेंड जो फॉर्म है वो 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ही आपके ओपन रहेंगे। तो अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन यहाँ पर करना है। तो इसके लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर, जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके नाम की एंट्री करनी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके मोबाइल नंबर का, और उसके बाद आता है मेल आईडी का। मेल आईडी कैसे एंटर करनी है तो मैं आपको डेमो शो कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी मेल आईडी है, वो आप एंटर करेंगे, उसका डोमेन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो कंफर्म ऑप्शन है, यहां पर आपको आपकी मेल आईडी को विद डोमेन आपको यहां पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा, साथ में आपके मोबाइल नंबर पर भी। अब देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन। तो यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को जब आप अपलोड करते हैं तो उसका साइज जो है फोटोग्राफ का वो 20 से 50 के बी होना चाहिए, सिग्नेचर का 10 से 20 के बी, और ये आप जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करते हैं। ब्राउज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी फोटो एंड साइन आप यहां पर अपलोड करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट करेंगे। तो मैंने यहां पर जो भी जानकारी फिल की है ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, और जो अब जानकारी फिल करूंगा ये भी सिर्फ डेमो के तौर पर मैं आपको शो कर रहा हूं, आपकी एक्चुअल जानकारी आपको देनी होगी। सबसे पहले पोस्ट है, अगर आप जैम के लिए आवेदन करना चाहते हैं या आप एओ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इनमें से आपकी कौन सी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप फ्रेंड्स उसकी जानकारी दे सकते हैं। जिसमें आपकी डिसेबिलिटी अगर परमानेंट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, डिसेबिलिटी आपकी परमानेंट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी है। अब अगर आप मान लीजिए पीएच कैंडिडेट नहीं है, आप सिंपली इनमें नो कर देंगे और इस ऑप्शन पर भी आपको नो करना होगा। नीचे आने पर आपको मिलता है अब आपका आईडी कार्ड। तो यहाँ पर आईडी कार्ड किसका है, ये स्क्राइब का है। स्क्राइब कौन है, अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं और आपको स्क्राइब चाहिए, सर्विस चाहिए स्क्राइब की, तो उनकी जो है डिटेल्स आपको अभी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं या आपको स्क्राइब नहीं चाहिए तो ये ऑप्शन आपका ब्लैंक रहेगा। अगर आप चाइल्ड हैं या फैमिली मेंबर हैं जो फ्रेंड्स 1984 राइट्स में जो है डाइड हो गए थे तो आप जानकारी दे सकते हैं। रिलीजन क्या है वो आपको देना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से
बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर मल्टीपल सभी स्टेट या यूटीज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन में ध्यान से चेक करना है। आपको यहाँ पर कहा गया है अगर आप ग्रेड ओ जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जो भी आपके ऊपर लिस्टेड जोन है उनमें फ्रेंड्स आपको वहाँ की जो प्रोफेंसी है रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो कि फ्रेंड्स उस स्टेट या जोन की है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ में सच कैंडिडेट आल्सो नीड टू फर्निश इट वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ, कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर pretending to any state attached to the applied zone, तो फ्रेंड्स आपके पास कोई वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जिस भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो अटैच आपको करना है। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपको ये हिंदी में समझना है तो मैंने गूगल ट्रांसलेट पर भी आपके सामने ये शो कर दिया है कि ऐसे उम्मीदवारों को लागू क्षेत्र से जुड़े किसी भी राज्य से संबंधित एक वैध अधिवास प्रमाण पत्र स्वयं के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। आवश्यक जो आपका आपका जो फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके अधीन जो अभ्यर्थी कक्षा 10th एंड 12th की जो मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे वो जो फ्रेंड्स उस राज्य की जो लोकल लैंग्वेज है अगर उसका ज्ञान आपको है, उसमें आपने एज ए सब्जेक्ट वो पढ़ा है तो उसको वो प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो आपका फ्रेंड्स जो भी आपका स्टेट है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कोई भी यहाँ पर एडवर्स रिपोर्ट आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, आपके मॉरल रेप्यूटेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पर है या टर्मिनेशन है किसी सर्विस का तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। स्टेट या यूटी जहाँ से अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं आपको फ्रेंड्स सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जाम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जोन ऑफ पोस्टिंग आपको चूज़ करनी होगी, वो आप यहाँ से जो भी जोन ऑफ पोस्टिंग आप यहाँ से चूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको आईडी देनी है तो 2 आईडी कार्ड आपको देना ज़रूरी है, तो आप आईडी कार्ड सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर आप देंगे। इसके बाद कोई सेकंड अगर आपकी आईडी इनमें से है तो आप उसको भी सेलेक्ट करके उस आईडी का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपका जेंडर देना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको देना है। फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम क्या है वो आपको देना होगा। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट कौन सा है वो सब जानकारी आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेमस पर क्लिक करें, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी आप यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप इसे वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद अगर ये सक्सेसफुल वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन सेक्शन है इसमें फ्रेंड्स डिग्री में आपको सबसे पहले आपके फ्रेंड्स जो कॉलेज का नाम है पूरा नाम वो आप देंगे। आपकी फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी रही है उसका भी पूरा नाम आपको देना है। सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपकी इनमें से कौन सी है वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, क्लास या ग्रेड आप यहाँ पर देंगे। नीचे आता है फ्रेंड्स आपका देखिए फ्रेंड्स एकेडमिक ईयर। अब यहाँ पर देखिए आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर आप देंगे, ईयर सिस्टम है तो आप ईयर देंगे। नीचे कहा गया है ईयरली मार्कशीट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट अगर आपकी है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी एक सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ईयर है तो आप यहाँ पर केवल मान लीजिए सेमेस्टर 1 में एंट्री कर दीजिए, सेमेस्टर 2 में आप 0 ही रहने दीजिए। और आपका फ्रेंड्स सेमेस्टर सिस्टम है तो आप सेमेस्टर में दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए अगर आपने सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लिया है तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट ईयर को 0 रहने दें, बाकी सेकंड ईयर से आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपकी जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये एंट्री करनी है। नीचे पीजी डिग्री कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कंप्यूटर में प्रोफेंसी है तो यस कर दीजिए। कोई कोर्स आपने किया हुआ है या आपके पास बेसिक नॉलेज है तो वो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स से कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं तो कम से कम उस लैंग्वेज, उस स्टेट की लैंग्वेज आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, जिससे आप रीड राइट स्पीक करेंगे। बल्कि आप मल्टीपल लैंग्वेज को भी ऐड करके वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको मिलता है आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो आप एक बार चेक कर लें, कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर लें।
कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर देंगे। कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए भी गाइडलाइन आपको दी गई है लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए, तो साइज है 20 से 50 के बी और हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन के लिए है 50 से 100 के बी। ये फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में लिखना होता है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से। अब क्या लिखना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आप आएंगे पेज नंबर 11 पर, तो आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन यहाँ पर मिल जाएगा। आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके रिक्वायर्ड तक आपको आपकी सेल्फ हैंड राइटिंग में ये लिखना है। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर शो कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में से लिखेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मिलता है ये कैप्चा कोड, तो ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट करके ओके आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आता है आपका पेमेंट गेटवे। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो पेमेंट गेटवे है इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस सिक्योरिटी पिन को एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको फ्रेंड्स रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके फ्रेंड्स बिल डेस्क पर। बिल डेस्क पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, QR कोड का ऑप्शन भी है, UPI का ऑप्शन भी है। आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन करके यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है IDBI बैंक में JAM की ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या IDBI बैंक का जो AAO फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।